तो उम्मीद है वासी के आपका गुंजे दिल खुशियों से शदाब। अगर आपकी तबीयत इस मनूस को टिकटॉक पे देख के खराब होगी। मैं आजकल बिजी रहता हूँ, 3-3 हफ्ते वीडियो नहीं आती, इससे आपको अंदाजा हो ही गया होगा। लेकिन अचानक मैंने टिकटॉक खोली तो इसकी क्लिप्स मेरे सामने आ ही जाए और इसे ठुमका मलिक के जवाब सुन के मेरा दिमाग जा ही जाए। मैंने कहा बीच बीच से क्लिप सुन के राय कायम करना अच्छी बात नहीं, मगर जब मैंने पॉडकास्ट देखा तो 2 घंटे का, तो मेरी हिम्मत को 21 तोपों की सलामी पेश करो। मैंने ये टॉर्चर सहा है तो मुझे समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करें। चलो ऐसा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इस बाजी का सबसे पहले सोशल मीडिया को लेके नजरिया देखो। पता नहीं इन लोगों ने सोशल मीडिया का जो अच्छा यूज कर सकते थे, एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते थे, इन लोगों ने सोशल मीडिया की बैंड बजा के रख दिया। इतना गंदा और क्रिंज कंटेंट निकाल दिया है, इतना गंदा और क्रिंज कंटेंट निकाल दिया है। मैं गाली नहीं दे सकता। जी हाँ, ये इतने गंदे गलीज लोग हैं, इनको अच्छा मैसेज ही नहीं देना आता। मुझे देखो, मैं भी तो अच्छा मैसेज दे रही हूँ ना। पूल में नहाते हुए खुद को दिखा रही हूँ और नूरा फतेह शर्मा के दुपट्टा ले ले ऐसे ठुमके लगा रही हूँ। जिम में बॉडी शोइंग की वीडियो बना के वजन उठा रही हूँ। दोस्तों की शादियों पे नच के उसको परफॉर्मेंस कहती जा रही हूँ। मुझे कोई बात करके तो दिखाई उसकी ऐसी कि उसे लम्या पा रही हूँ। अब क्या 25,000 की नौकरी कर लूँ? हाँ, लाखों कमाने के लिए खुद को दिखा रही हूँ। अपने भाई बहनों की मैं शादी कैसे करती, तभी तो पैसे कमाने के लिए बेशर्म होती जा रही हूँ। गंदे गलीज गलत टिकटॉक का इस्तेमाल करने वालों, इसे कहते हैं मैसेज देना, जो मैं देती जा रही हूँ। रब ने हुसन दिता तेनू रज के ताइयों तोर च मड़कना। वरदा तेरा मुंह इंजे जिवें टीके दी सिरिंज हुंदी है। डौले शादी चुई हा छिपकली हा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हुए। कितने पैसे कमाती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो ऐसे करिए जैसे सिपारा पढ़ाती है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं साहब लोग किस चीज पे अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है? जिस चीज पे खुद कह रही थी कि हम जिस्म तो नहीं ना बेचती, हाँ जिस्म दिखाती जरूर है। आपको कोई छू तो नहीं ना रहा? ऐसे बहुत सारी खवातीन है जो अपने बच्चे और अपने हस्बैंड पालने के लिए पता नहीं कौन कौन से रास्ते पे चली हुई है। आपको कोई छू तो नहीं ना रहा? आपको कोई छू तो नहीं ना रहा? ऐसे बहुत सारी खवातीन है जो अपने बच्चे और अपने हस्बैंड पालने के लिए पता नहीं कौन कौन से रास्ते पे चली हुई है। इसका मतलब ये नहीं चोर कहे हम डाका तो नहीं ना मारते, बैंक में डाका मारने से बेहतर है चोरी करके खा लो। जानी बंदा कहे मैंने रेप तो नहीं ना किया, जबरदस्ती तो नहीं ना की, रेप करने से बेहतर है जिना कर लो। यानी औरत का मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, खुद की नुमाइश करके, नच के, परफॉर्मेंस करके, कुछ भी, ये मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना है। रेफरेंस चाहिए दूसरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, मैं उस सीरियस तरफ नहीं जाना चाहता। यानी पॉइंट ये है कि जब इनको मुआशरे की बहुत बड़ी बुराई से रोका जाता है तो ये किसी दूसरी बुराई का हवाला दे के कहते हैं कि हम वो तो नहीं ना करते। आपको कोई छू तो नहीं ना रहा? यानी इनको नचने, अपनी नुमाइश करने से रोका जाए तो कहते हैं हम जिस्म तो नहीं ना बेचती। वाह, क्या ही जहालत से भरपूर इन्होंने अपने दिल को तसल्ली दी हुई है कि ओ यार हम कोई प्योर असली कंजर तो नहीं ना है, हाँ हाइब्रिड कंजर है, दरमियाने। जो गिफ्टर आपको गिफ्ट करता है उसके बाद एक कॉमन पैटर्न है जो हमारी ऑब्जर्वेशन में आया है कि वो इनबॉक्स में आ जाता है। डिपेंड करता है होस्ट कैसी है। बहुत सारी ऐसी होस्ट हैं जो बहुत गंदी होस्टिंग करती हैं। लिटरली मेरे बस में हो तो मैं तो फिर उनके अकाउंट से उड़वा दूं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, उनके अकाउंट उड़वा देने चाहिए। चले ऐसा करते हैं, इन बाजी साहब का देखते हैं कि ये कैसी होस्ट करती हैं। Thank you, मेरे शेर, मेरी बिल्ली, थैंक यू सो मच, बिग रिस्पेक्ट। गंदी होस्टिंग करती है। हाँ, जो मैं खाना तुसी खाओ, थोड़ी अखा बाहर आ जान। प्यारी समझ गई। जो बहुत गंदी होस्टिंग करती हैं। हाँ जी दोस्तों, अब बताओ ये गंदी होस्टिंग थी या डेटोल से धुली हुई होस्टिंग थी या फिर ये एक अच्छा मैसेज फराहम कर रही थी? मुंह पे 2 लाइटें मार के दर्जन फिल्टर लगा के आपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेक किए, ठरकियों को अपनी तरफ माइल करने वाले, टिकटॉक लाइव पे रोके रहने वाले कि रुके रहो, जाना नहीं। गंदी होस्टिंग करती है। अब इसने इसी पॉडकास्ट में कहा है कि आप लोग तो शरीफजादे हो ना, हमें आप देखते ही क्यों ना देखा करो। चलो मैंने तो गलती कर ली, आप लोग देखने की क्यों गलती कर? मैं क्या बना के दिखा रही हूँ लोगों को, आपने क्यों देखा? अगर कोई भैंस गोबर कर दे, कोई उसको सूंघे या ना सूंघे, वो तो गोबर का गोबर ही रहेगा ना। लेकिन इनका लॉजिक चेक करो कि हमने गोबर किया, आपने सूंघा क्यों? आप उस रास्ते से गुजरे क्यों? आपने उसको गौर से देखा क्यों कि ये गोबर है या साग है? वो बाजी जो आपको ठरकी देखते हैं ना, वो आपको नहीं रोक रहे, वो तो चाहते हैं आप इससे भी आगे बढ़ो, उनको तो चासा आ रही है। जो आपको रोक रहे हैं या ऐसे सवाल कर रहे हैं, वो अगर आप
आपका नहीं तो कम से कम मुआशरे का भला चाहते हैं, यूथ का, अपने बच्चों का। बच्चे ऑर्डर फॉलो नहीं करते, बच्चे कॉपी करते हैं, जैसा इर्द गिर्द वो माहौल देखते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो पाकिस्तानी ड्रामे, फिल्में, टिकटॉक, यूट्यूब, गली मोहल्ले, शादियों में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि यूथ को लग रहा है कि ये चीजें गलत है ही नहीं, ये सही है, इट्स नॉर्मल, ये बुराई बुराई ही नहीं है, ये अच्छाई है, ये नॉर्मल है, ये ट्रेंड है, ये कल्चर है। जब भी कोई किसी को मुआशरा खराब करने से रोकता है तो वो कहता है वो भी तो खराब कर रहा है ना, मुझे क्यों कह रहे हो? साले कुत्तों की जिंदगी। मुझे तो कोई इशू नहीं, मैंने बनाया। आपको मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम है, मेरे डांस से प्रॉब्लम है, म्यूजिक से प्रॉब्लम है, किस चीज से प्रॉब्लम आ रही है? हो सकता है ये सारी चीजें मिलकर प्रॉब्लम बनाती हूँ। कहाँ बनी है प्रॉब्लम? योर अटायर। आपने कभी देखा है कि आवाम जो, मैं अब कोई बात करूंगी तो वो फिर बहुत पंगा पड़ जाएगा। हम लोग तो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्दे में कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? सुना आपने कि हम तो सरेआम सोशल मीडिया पे करोड़ों लोगों के सामने नाचती हैं, लेकिन जो कोठों पे 10 मर्दों के सामने नाचती हैं उनका क्या? जो पर्दे में छुप के अपना जिस्म बेचती हैं वो असली बुराई है, हमारी बुराई तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी खोपड़ी में भेजाई के भजिया है। अगर कोई औरत मर्दों को अपना जिस्म बेच रही है तो उससे आपका मर्दों को अपना जिस्म दिखाना, निचाना जस्टिफाई नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात ये जो इस एंकर ने कही है, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? अगेन यू आर एन इन्फ्लुएंसर, आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। जी हाँ, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप मुआशरती लेवल पे हो, सबके सामने कर रही हो, अपने कमरे में जाके नचो, जो कुछ मर्जी करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, कैमरा ऑन नहीं करना। ओके। कुछ लोग कमेंट्स में ये भी कहते हैं कि उसका और अल्लाह का मामला है, वो जो कुछ मर्जी करे, तुम लोग कौन होते हो किसी को कुछ कहने वाले? अब आंखें, कान और दिमाग खोल के गौर से सुनना है, मैं बताता हूँ हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले। कुछ पर्सनल नेकियां और गुनाह होते हैं, कुछ मुआशरती नेकियां और गुनाह होते हैं। फिर फार्मूला बता देता हूँ, याद रख लो, ऐसी कोई भी चीज जिसमें सेकंड पर्सन इन्वॉल्व हो जाए या इफेक्ट हो जाए वो पर्सनल नेकी या गुनाह नहीं रहता, वो मुआशरती बन जाता है। अगर आप अपने कमरे में दुनिया जहान की जो मर्जी बुराई कर रहे हो, कोई सेकंड पर्सन इन्वॉल्व नहीं, इफेक्ट नहीं हो रहा, तो आप सिर्फ अल्लाह के मुजरिम हो रहे हो। लेकिन अगर आपने जिना कर दिया, सेकंड पर्सन इन्वॉल्व, मुआशरती गुनाह 100 कोड़े, चोरी की, सेकंड पर्सन को नुकसान हुआ, हाथ काट दो, नमाज नहीं किसी ने पढ़ी, कोई सजा है इस्लाम में? नहीं ना है। क्यों? आपने सिर्फ अपना नुकसान किया है। रोजा नहीं रखते, कोई सजा है? याद रहे, हाथ से रोकने का हुक्म मुआशरती बुराइयों के ऊपर है जिसमें सेकंड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। अगर हाथ की ताकत नहीं है, हाथ से कोड़े नहीं मार सकते, तो जुबान के कोड़े मारो, जुबान से रोको, क्रिटिसाइज करो, जलील करो। फार्मूला याद रख लें, हमेशा मुआशरती बुराइयों को डीमोटिवेट करना चाहिए, जलील करना चाहिए। उसमें ये जो आ जाती है ना जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस्लाम में ये इजाजत नहीं है, किसी को प्यार से समझाना चाहिए, ये वो, ओ भाई जलील करना चाहिए मुआशरती बुराइयों को, जलील। ओके। मैंने दुपट्टा लेके एक वीडियो बना दी थी, मौलाना वर्दा मलिक, सीरियसली ये मेरा नाम रखा गया है, तो सो व्हाट? नहीं, असल में इनके लिए ना डांसिंग क्वीन वर्दा मलिक साहिबा ये ज्यादा मुअज्जज इज्जतदार वर्ड है। लेकिन अगर कोई नाचने वाली कह दे तो नहीं, नहीं नाचने वाली नहीं, डांस डांस। यही तो लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं, मुजरा कहते हैं उसको। मुजरा कहते हैं ना, यही तो लैंग्वेज यूज होती है। हर बात की दो मतलब होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। हम आज से इसको डांस कहें, हाँ, नाचना बेहतर ना है। कहें। हाँ। पंजाबी में मुजरा, उर्दू में नाचना, इंग्लिश में डांस। सिर्फ जुबान का फर्क है, लेकिन इन्हें लगता है कि इंग्लिश जुबान में डांस कहना इज्जतदार है और नाचना और मुजरा कहना इज्जतदार नहीं, ऑफेंसिव है, गलत है, हमारी तजलील है, हमारी इज्जत में कमी की गई है। आज क्या आप समझती हैं कि आप लूजिंग एंड पे हैं या रिसीविंग एंड पे हैं? नहीं, रिसीविंग पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको बोला ना, मैंने अपने आप को कुर्बानी का बच्चा बना लिया हुआ है। तो फिर तो बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ा ना। किया ना, खुशी, ख्वाब, इज्जत, कोई भी आके कुछ भी कह देता है, कितना कुछ तो खो दिया मैंने। कोई सेंसेस बात? उसने पूछा कि सोशल मीडिया से तुमने हासिल किया या खोया? कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किया, रिसीविंग एंड पे हूँ, लेकिन साथ ही मैंने सब कुछ खो दिया, ख्वाब, इज्जत, ये वो। तो भाई फिर पहले सवाल का जवाब खोया हुआ ना था ना कि लूजिंग एंड पे हो। लेकिन नहीं, इन जैसियों के लिए रिसीविंग एंड का मतलब है, हासिल करने का मतलब है कि बस पैसा आता रहना चाहिए। हाँ, पैसा आया, पैसा आ रहा है, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब पूछो कि इसका मतलब, फिर सोशल मीडिया ठीक नहीं, इंसान खो देता है, इज्जत खो देता है, गैरत। कहते हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं है, हमारे घर चल रहे हैं। It's not that good platform for females. ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो बन गई हैं, फिर से वही कह रही हूँ, जिनके घर चल रहे हैं। यानी इनके लिए घर चलाना मैटर करता है, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ मैटर करता है, इज्जत, सुकून, गैरत मैटर ही नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बूथा बना के इमोशनल करने के लिए ये क्यों कहते हो कि हमने सब कुछ खो दिया, सुकून खो दिया, चैन खो दिया, गैरत, इज्जत खो दी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी एक पॉइंट पे तो टिको कि सोशल मीडिया से खोया है या पाया है, हासिल किया या गवाया है। इनसे इमोशनल होके पूछोगे तो इन्होंने गवाया है सोशल मीडिया से, इनसे स्वैग मार के पूछोगे तो हासिल किया, और गाड़ी बगाओ, ये क्या कर रहे हैं?
एक दोस्त की शादी है जिसके साथ 7 साल का रिलेशन है, उसके हम लोग सबके, अभी मैं सैलून में मेरा शूट था, पूरी फैमिली आई हुई थी, माशाल्लाह उन लोगों ने हिजाब किए हुए थे, वो वहाँ पे मेकअप करके डांस प्रैक्टिस कर रही थी। फिर इक्वल गुनाहगार हो गए ना हम सब, लेकिन गाली हमें पड़ेगी क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे हैं। आप कहना चाह रही हो कि उन हिजाब में डांस करने वालियों को जलील करना चाहिए, हमें जलील नहीं करना चाहिए। घुमा घुमा के एक की बात, कोई भी बात करो किसी दूसरे की बुराई बता देगी। वो तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है, तुम अपनी मर्जी से यहाँ इंटरव्यू देने आई हो, किसी ने जबरदस्ती यहाँ नहीं बिठाया। यहाँ पे तुम्हारी मुआशरती बुराइयों को डिस्कस किया जा रहा है, किसी और की नहीं। ऑफ कोर्स तुम लोगों ने खुद ही खुद को पब्लिक प्रॉपर्टी बनाया है, तुमने खुद करोड़ों लोगों के सामने खुद को पेश कर दिया, तो वो अच्छे कमेंट भी करेंगे बुरे भी करेंगे, इसमें रोने वाली क्या बात है। तुम्हें फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक पे हर रोज 1 मिलियन 10 लाख लोग देखते हैं, उसमें से 1-2 हजार लोग गाली दे देते हैं, तो इसमें किसकी गलती है, किसकी वजह से ये गालियां पड़ रही हैं तुम्हें। और इनके लिए गालियां भी पता है क्या है, डांस इनके लिए गाली नहीं, लेकिन डांस को अगर उर्दू में कह दो नाचने वाली, या तवाइफ कह दो, या मुजरा कह दो, तो इनके लिए ये गाली है। डांसिंग क्वीन कह दोगे तो ये कॉम्प्लीमेंट है, मुजरा क्वीन कह दोगे तो ये गाली है। मुझे रोना आ रहा, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मुझे क्यों गालियां पड़ती है, बाकियों को पढ़नी चाहिए। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। आप क्यों परेशान आपको हैं? पता है कितनी फैमिलीज है जो इस टाइम मैं लेकर चल रही हूँ? 15 से 20 फैमिलीज हैं जिनको मैं लेकर चल रही हूँ। तो अगर उनके घरों में मैं महीने का 15 से 20 हजार भी भेज रही हूँ तो क्या बुराई है? अल्लाह ताला को मेरी कोई ना कोई अदा पसंद है, तो मैं उनके बंदों की मदद कर रही हूँ। तो क्या बुराई, 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 तो क्या बुराई है? अल्लाह ताला को मेरी कोई ना कोई अदा पसंद है, तो मैं उनके बंदों की मदद कर रही हूँ। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। इन बेगैरत टिकटॉकरों, यूट्यूबरों, सेलिब्रिटीज के इस गलत कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने अपने दूसरे चैनल पे काफी डिटेल के साथ वीडियोस बनाई हुई हैं कि इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम अपनी इसी कमाई से गरीबों की मदद भी तो कर रहे हैं ना, तो इससे हमारी आखिरत संवर जाएगी। यानी दुनिया तो हमारी ऑलरेडी शरीयत की, इस्लाम की धज्जियां उड़ा के संवर गई है। हाँ, इसी धज्जियां उड़ाने की कमाई से हम गरीबों की अगर मदद कर देंगे तो हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। ये 5-6 वीडियोस हैं, अगर किसी के पास ज्ञान सुनने का टाइम है तो वो जाके देख सकता है। आप रेकमेंड करेंगी घर बैठी खातून को कि आप भी ऐसा कंटेंट बनाएं? अगर आपके घर में कोई इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको मार पीट रहे हैं, आपका हस्बैंड आपका साथ नहीं दे रहा और आप किसी गलत रास्ते पे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, उससे ये बहुत बेहतर है। क्या वैसा कंटेंट? उससे बहुत बेहतर है। यानी ये कहना चाहिए कि अगर आपका शोहर आपको मारता है, टॉर्चर करता है और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और आप कमा भी नहीं सकती, तो आप टिकटॉक पे आके नचना शुरू कर दो, जिस्म बेचने से बेहतर है। ओ बाजी, तुम्हें क्यों लगता है कि सारी मजबूर औरतें जिस्म ही बेचती हैं? चलो फॉर एग्जाम्पल ऐसी औरत जिसका शोहर उसे मारता है, ना उसका भाई है, ना उसकी बहन है, ना उसका बाप है, कोई भी उसका सहारा नहीं है, तो क्या इस प्लेनेट अर्थ पे यार औरत के पास सिर्फ यही एक रास्ता है कमाई करने का, या नचना शुरू कर दे या जिस्म बेचना शुरू कर दे? ओ बाजी, इन दोनों ऑप्शनों के अलावा हजारों ऑप्शन है जिनसे इज्जत की रोटी कमाई जा सकती है। असल पॉइंट ये है कि आपको 2 वक्त की रोटी या इज्जत की रोटी चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए ऐशो इशरत, गाड़ी बंगले। ओ ये असल बात यह है कि आपको शॉर्टकट में करोड़पति बनना है, करोड़ों चाहिए आपको, और इज्जत की कमाई में करोड़ों जल्दी नहीं बनते, इन दोनों ऑप्शंस में जल्दी बन जाते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। व्यूज लेने के चक्कर में जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी इज्जत को दांव पे लगाते हैं। नहीं लगाते नहीं, लग जाती है। हाँ, मैं टट्टी करता नहीं हूँ, टट्टी आ जाती है। हाँ, मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाना नहीं चाहता, पकड़ा जाता हूँ। हम अपनी इज्जत दांव पे लगाते नहीं, लग जाती है। ओ भाई, टट्टी करने बैठोगे तो टट्टी ही आएगी, फूल गुलाब के नहीं आएंगे। आप जब डिलीवर ही बगैरती, बेशर्मी, बेहयाई कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी इज्जत होगी। आपकी इज्जत होगी ऑफ कोर्स, लेकिन कंजरों में। इज्जतदार लोगों में आपकी इज्जत नहीं होगी। हाँ, आप जैसे ही लोगों में आपकी इज्जत होगी। अपने लिए देखती हूँ तो मुझे गलत। क्या खोया? सुकून। पहले कह रही थी कुछ नहीं खोया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिसीविंग एंड पे हूँ, हासिल ही कर रही हूँ। नहीं, रिसीविंग पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ही उसने एज अ इमोशनल एंडिंग वाले पूछा क्या खोया, सच सुकून खो दिया मैंने, चैन खो दिया। मैं बेचैन हो के ठुमके लगा रही होती हूँ, मेरे अंदर सुकून नहीं होता। क्या खोया? सुकून। मतलब इनकी जात में कोई वजन है ही नहीं, कोई नजरिया है ही नहीं, बस चपड़ चपड़ करके अगले बंदे को जवाब देना है कि हाँ मैं खड़कता हुआ पांडा हूँ, खड़क रहा हूँ, तू बोल हाँ मैं खड़कूंगा। उस खड़कते हुए पांडे में कोई सुर नहीं, कोई ताल नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस खड़क रहा है। बस आप भी फटाफट अपनी उंगली को उठाओ और लाइक पे खड़काओ। तकरीबन ये कोई 7 घंटे मैंने इस 2 घंटे का टॉर्चर सहा है। रिकॉर्डिंग करते हुए एक ही बात, अगली पिछली कुछ और है, ये वो पागल कर दिया। किसी और चीज के लिए नहीं तो मेरे खपने के लिए ही लाइक कर दो। और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो पहले किस पत्थर की
नीचे कयाम पजीर थे, निकले उस पत्थर से। फटाफट सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।